कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेव शंभु शंभु। बोलिए शंकर भगवान की जय। झाड़ू के पास भूल कर भी मत रखना यह एक चीज, वरना घर में कंगाली आते देर नहीं लगेगी। आज मैं आपको झाड़ू से जुड़ी हुई एक ऐसी बात के बारे में बताने वाला हूं जो आपको पता होना बेहद जरूरी है। अक्सर हम झाड़ू को लेकर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण हमारे घर में कंगाली आना शुरू हो जाती है। भूल कर भी झाड़ू से आपने यह एक गलती कभी नहीं करनी है, अन्यथा जीवन में आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। झाड़ू को किस प्रकार से और कहां पर रखना चाहिए यह आपको पता होना बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में हमेशा खुशहाली रहे और आप संकटों से बचे रहें, तो झाड़ू को आपने बड़ा ध्यान से रखना चाहिए। बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि गुरुजी हमें अपने झाड़ू को कहां पर रखना चाहिए, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि घर में झाड़ू का क्या महत्व होता है और एक झाड़ू आपको किस तरह से करोड़पति बना सकता है, यह मैं आज आपको बताने वाला हूं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में झाड़ू के बारे में क्या कहा गया है और झाड़ू को लेकर हमें किस तरह के नियम बनाने चाहिए जिससे हमारे घर में हमेशा समृद्धि रहे, आज आप जानने वाले हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के एपिसोड पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास और बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी। आज का यह एपिसोड आप सभी भक्तों के रिक्वेस्ट पर हम लेकर आए हैं, जिन्होंने हमारे भक्तों ने हमसे पूछा था कि पंडित जी झाड़ू के बारे में आप बताइए, घर के झाड़ू की क्या पवित्रता होती है, क्या नियम होते हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए। तो एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आप अपने घर की खुशहाली सुख शांति को लेकर चिंतित हैं तो आपकी सारी चिंताएं आज के इस एपिसोड को देखने के बाद दूर होने वाली है। एपिसोड को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वरना आप इंपॉर्टेंट जानकारी को मिस कर सकते हैं। तो चलिए देवी भगवती को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री सम्मुख हुआ हूं आपके एक नए एपिसोड के साथ। प्यारे बंधुजनों, घर के झाड़ू को जितना ज्यादा आप पवित्रता से रखते हैं, उतना ज्यादा आपके घर में खुशहाली बरकरार रहती है। घर के झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप घर के झाड़ू को पैर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लक्ष्मी माता का अपमान कर रहे होते हैं, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का सूचक होता है और झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। हमेशा घर के झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। अगर आपका झाड़ू इधर उधर ऐसे ही पड़ा रहता है, उसके ऊपर से आप जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपके घर में कभी भी पैसा नहीं टिक सकता और हमेशा आप गरीब के गरीब रहोगे। घर के झाड़ू को हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ छुपा कर रखना चाहिए। कहते हैं कि दक्षिण दिशा में झाड़ू रखने से घर में समृद्धि आती है और घर में हमेशा पैसे की बरकत बनी रहती है।
घर के झाड़ू को जितना ज्यादा आप शुद्धता से रखते हैं, जितना ज्यादा आप सम्मान से रखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर आपको लक्ष्मी माता का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है। आइए अब बात करते हैं कि कौन सी है वह एक गलती जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। प्यारे बंधुजनों, जहां पर आप अपने घर का झाड़ू रखते हैं वहां पर भूल कर भी आपको जूता और चप्पल नहीं उतारनी चाहिए। झाड़ू के पास कभी भी कोई जूता, कोई चमड़े की चीज, कोई चप्पल यह नहीं रखनी चाहिए। अगर आप झाड़ू के पास ये चीजें रखते हैं तो समझ जाइए आने वाले कुछ समय में आपको कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि झाड़ू के पास चमड़े की चीज रखने से, जैसे चप्पल, जूता या अन्य कोई चीज, तो घर में गरीबी आने लगती है और कहीं ना कहीं लक्ष्मी माता आपके घर से जाने लगती है। झाड़ू के पास हमेशा जो अच्छी चीज है वो रखनी चाहिए और झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। घर में झाड़ू जब लगाते हैं तो उसका समय है सुबह को सूर्य के निकलने के बाद ही झाड़ू लगाना चाहिए और शाम को सूर्य के अस्त होने के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है शाम को सूर्य छिपने के बाद भी वो अपने घर में झाड़ू लगाते हैं और ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप अपने घर की लक्ष्मी को बाहर भेज रहे होते हैं। जो लोग सुबह सूर्य के निकलने से पहले झाड़ू लगाते हैं, आप समझ जाइए उनके घर में ज्यादा देर तक पैसा नहीं टिक सकता। और प्यारे बंधुजनों, अपने घर का जो झाड़ू होता है उसको जितना ज्यादा आप संभाल के रखते हैं, और एक बात और समझिए कि कभी भी टूटा हुआ झाड़ू, जो फटा हुआ झाड़ू, कटा हुआ झाड़ू है, उससे कभी भी घर में सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टूटे हुए झाड़ू से घर में सफाई करते हैं तो आपके घर में कहीं ना कहीं निर्धनता आने लगती है और कहीं ना कहीं दारिद्रता आपके घर में आने लगती है। घर का जो झाड़ू है वो सुंदर होना चाहिए, साफ होना चाहिए और बिल्कुल कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बंधुजनों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज की यह जानकारी बेहद पसंद आई है। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों के ऊपर बना रहे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की।